सैलून में सबसे कॉमन क्वेश्चन क्लाइंट का होता है कि रिका वैक्स अच्छी होती है या नॉर्मल वैक्स। अगर आपको खुद ही कन्फ्यूज़न है तो क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप खुद कंफ्यूज हो तो क्लाइंट का ट्रस्ट टूट जाता है। तो चलो हम अब कवर करते हैं कि रिका वैक्स वैस नॉर्मल वैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल वैक्स क्या होती है। तो देखो, नॉर्मल वैक्स एक रेजिन बेस्ड वैक्स होती है जो गर्म करके स्किन पर लगाई जाती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये थिक टेक्सचर की होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है और ये स्ट्रिप्स के साथ रिमूव की जाती है। ये और इकोनॉमिकल होती है प्लस अफोर्डेबल भी होती है और ये सूटेबल फॉर आर्म्स, लेग्स एंड नॉर्मल स्किन पर होती है। ऐसे सेंसिटिव स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो स्किन पील हो सकती है। तो चलो हम नॉर्मल वैक्स के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो नॉर्मल वैक्स चीप होती है एंड ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में। ये थिक हेयर रिमूव करती है, इससे सैलून में प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होता है नॉर्मल वैक्स में कि आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा और हीट से पिगमेंटेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको टेम्परेचर चेक करने नहीं आता, विदाउट टेम्परेचर चेक करके क्लाइंट को डायरेक्ट वैक्स लगा देते हो तो इनके स्किन पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये सेंसिटिव एरिया के लिए अनसेफ़ होती है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो नॉर्मल वैक्स को। और अगर आप नॉर्मल वैक्स करते हो तो आपकी स्किन पे ड्राइनेस भी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा नॉर्मल वैक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं रिका वैक्स के बारे में कि रिका वैक्स क्या होती है। तो देखो, रिका वैक्स एक लिपोसॉल्यूबल वैक्स होती है जो स्किन के ऑयल में डिसॉल्व होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? लिपोसॉल्यूबल वैक्स के स्किन टेक्सचर में होता है, ये लोअर टेम्परेचर में होता है। रिका वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ज़्यादा गर्म आप लगा भी नहीं सकते हो। और रिका वैक्स स्ट्रिप्स के साथ रिमूव होती है और ये स्किन फ्रेंडली होती है। रिका वैक्स से टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और हेयर ग्रोथ भी कम आती है। तो ये बेस्ट होती है हमारे स्किन के लिए। देखो, ये सेंसिटिव स्किन पे भी सूट करती है, फेस पे भी सूट करती है। आप इसे अंडर आर्म्स पे भी कर सकते हो, आप इसे बिकिनी एरियाज पे भी कर सकते हो। तो अब हम रिका वैक्स के एडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। तो रिका वैक्स में पेन कम होता है, पिगमेंटेशन का रिस्क कम होता है, स्किन हाइड्रेशन मेंटेन रहती है और ये सेंसिटिव एरियाज़ के लिए सेव होता है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस में आएंगे। तो ये काफ़ी महंगी होती है नॉर्मल वैक्स के अकॉर्डिंग। रिका वैक्स थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता और इसको आप थिक हेयर पे रिपीट स्ट्रोक्स नहीं कर सकते हो। 1 से 2 बार ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो और 2 बार से ज़्यादा अप्लाई करोगे तो स्किन हमारी पील हो सकती है। अब चलो हम समझ लेते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में। तो नॉर्मल वैक्स में ज़्यादा गर्म होती है। नॉर्मल वैक्स आप करते हो तो वो कम हीट भी रहेगी उसमें, तो आप अगर अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा गर्म लगती है। रिका वैक्स का क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है और इस वजह से रिका वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए बेटर होती है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप रिका वैक्स ही प्रेफर करना क्लाइंट को। अब चलो जान लेते हैं स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वैक्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो रिका या चॉकलेट वैक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मल वैक्स यूज़ कर सकते हो बॉडी एरियाज़ के लिए। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप सिर्फ रिका वैक्स यूज़ करना, नॉर्मल वैक्स मत यूज़ करना, नहीं तो नॉर्मल वैक्स से क्या होता है ना, स्किन पील हो जाती है। और अगर आपकी एक्ने पिगमेंटेशन है तो रिका वैक्स तब यूज़ करना जब आप पैच टेस्ट कर लो। उसके बाद पैच टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार आप पैच टेस्ट कर लो उसके बाद आप रिका वैक्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब जानते हैं कि पेन लेवल क्या होता है। हम इसमें नॉर्मल वैक्स और रिका वैक्स का कंपैरिजन करते हैं कि पेन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। नॉर्मल वैक्स में क्या होता है, अगर आप आर्म्स के पे करोगे तो मीडियम लगेगा और रिका वैक्स पे लो लगेगा। लेग्स पे करोगे तो नॉर्मल वैक्स में मीडियम लगेगा, रिका वैक्स में लो लगेगा। अंडर आर्म्स में अगर आप नॉर्मल वैक्स कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई लगता है और रिका वैक्स मीडियम लगता है। और बिकिनी वैक्स आप कर रहे हो नॉर्मल वैक्स से, तो पहली बात तो बिकिनी वैक्स नॉर्मल वैक्स से नहीं करना चाहिए। अगर आप बिकिनी वैक्स कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई लगेगा और रिका वैक्स से कर रहे हो तो मीडियम लगेगा। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट वैक्स होती है।
अब हम बात करते हैं रिजल्ट एंड ग्रोथ डिफरेंस की। तो नॉर्मल वैक्स में हेयर थिक एंड ग्रो हो सकता है, रिका वैक्स में हेयर सॉफ्ट रहता है एंड स्लो ग्रो करता है। और रेगुलर रिका वैक्स से पिगमेंटेशन भी ग्रेजुअली कम हो जाती है। रिका वैक्स आप यूज़ करते हो तो आपकी पिगमेंटेशन हट जाती है, डेड स्किन निकल जाती है, बट नॉर्मल वैक्स में ऐसा नहीं होता है। हम इसके कॉमन मिथ्स पे आते हैं। तो रिका वैक्स, बहुत लोग बोलते हैं कि बिल्कुल पेनलेस होती है। रिका वैक्स में भी पेन होता है, क्योंकि जब आपके बाल रूट से रिमूव होते हैं तो पेन तो करेगा ही, चाहे आप नॉर्मल वैक्स करो या तो फिर आप रिका वैक्स करो, पेन लेवल तो उतना ही रहता है। और नॉर्मल वैक्स से हेयर डबल ग्रो होता है, ये भी इसका मिथ है। नॉर्मल वैक्स से हेयर डबल ग्रो नहीं होता, आपकी जितनी ग्रोथ है आपकी उतनी ही ग्रोथ आएगी। और थर्ड मिथ इसका ये है कि वैक्सिंग से स्किन परमानेंटली डार्क हो जाती है। वैक्सिंग से स्किन परमानेंटली डार्क नहीं होती है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन आपका हट सकता है, डेड स्किन आपकी निकल सकती है। तो वैक्सिंग से स्किन आपकी थोड़ी सी फेयर लगती है।